Hello everyone, welcome back to this class. I hope you all are good. Today I am going to start question number 23. This question depends on revaluation of assets, liabilities and journal entries. क्वेश्चन में कहा जा रहा है आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं और फिर क्या करें, जर्नल एंट्री। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर। जेड को ये लोग देते हैं 1/4 शेयर। तो एक्स और वाई क्या है, पार्टनर है। बोला एक्स और वाई पार्टनर हैं, जेड इनका न्यू पार्टनर है, इसको लिख देते हैं एनपी। इसको 1/4 शेयर दिया जा रहा है जेड को। ठीक है, नए साझेदार के प्रवेश पर निम्नलिखित फर्म के लिए क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करना है। अच्छी बात है भाई, जर्नल एंट्री करेंगे। अब बताया जा रहा है नीचे क्या हो रहा है, फॉलोइंग द ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, हमें बनाना है पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर उसके बाद करनी है जर्नल एंट्री। और तुम लोग कहोगे कि बच्चों सर इसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए तो कहा नहीं है, तो क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें क्या कहा जा रहा है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया जा रहा है। जब रिवैल्यूएट किया जाता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाएगा, फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर आई लाइन, ये हो गई हमारी अमाउंट की लाइन। इनको कर लिया जाएगा पूरा सीधे का सीधा। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है, थोड़ा ये अपनी बुक से देखना क्वेश्चन। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ 10,000 रुपीज। एक ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जो पुस्तक में नहीं थे लेकिन हमें मिल गए। जो बुक में नहीं था, अगर इन्वेस्टमेंट किया है फर्म ने तो फर्म की क्या हो गई, एसेट्स। 10,000 फर्म के लिए क्या, एसेट्स बढ़ गए। बढ़ गए तो फर्म को क्या हुआ, प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो यहाँ लिखा जाएगा बाई इन्वेस्टमेंट। कितना रुपया, 10,000 रुपीज। बहुत ही धीरे धीरे और आसानी से पढ़ो। अब लिखित लेनदार अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। अब देखो क्रेडिटर्स भी बढ़ गए हैं, कितने रुपए से, 3,000 रुपए से। अब अगर क्रेडिटर्स हमारे क्या, अगर क्रेडिटर्स बढ़ेंगे तो हमारी लाइबिलिटीज बढ़ेंगी, लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो फर्म को क्या होगा, लॉस होगा या तो फिर एक्सपेंसेस होंगे फर्म के। तो इधर इसको क्या किया जाएगा, डेबिट साइड टू क्रेडिटर्स। कितना रुपया, 3,000 रुपीज। फिर उसके बाद बात आती है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज है, बड़ी हुई है, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा कितने रुपए से भाई, बाई बिल्डिंग। कितना रुपया प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में जाएगा, 12,000 रुपीज। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल नेचर का रूल क्या कहता है, नॉमिनल नेचर का रूल कहता है जितने भी हमारे प्रॉफिट हो रहे हैं उन सबको क्रेडिट, और जितने भी लॉसेस हो रहे हैं उन सबको डेबिट कर डालो। फर्नीचर पे ह्रास, फर्नीचर पे क्या लगा, डेप्रिसिएशन। जब डेप्रिसिएशन लगा तो हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। लिखा जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना रुपया, 1,000 रुपीज। ऐड करो, डेबिट साइड का ज़्यादा है क्रेडिट साइड का। अगर हम लोग टोटल करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि हमारा टोटल किधर है, क्रेडिट साइड का, 22,000 रुपीज।
22,000 रुपीज़। तो दोनों तरफ हम लोग क्या बराबर करेंगे, 22,000 रुपीज़। 22,000 रुपीज़ में से 3 and 1 4,000 रुपीज़ अगर हमने हटा दिया तो कितना बचा, 18,000 रुपीज़। तो ये 18,000 क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कौन कौन है भाई, पार्टनर्स देखो एक्स और वाई हैं, एक्स और वाई। एक्स होल्ड रेशियो इन लोग का कितना है, अगर रेशियो नहीं दिया गया है तो रेशियो क्या करेंगे, क्या माना जाता है, अगर रेशियो नहीं दिया गया है तो एस पर पार्टनर से डीट के उनका रेशियो इक्वल इक्वल माना जाता है। तो एक्स को 9,000 रुपया, वाई को 9,000 रुपया, टोटल 18,000 रुपीज़। अब बताया जा रहा है कि जनरल एंट्री करनी है, ब्लैक पेन से ही करेंगे हम लोग, क्या जनरल एंट्रीज। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ओके सर, ये जर्नल एंट्रीज कैसे की है, बिल्कुल सिंपल बेटा। ये मैंने रिवैल्यूएशन इसलिए बना दिया ताकि तुम लोग को आराम से जर्नल एंट्रीज किया जा सके। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। जनरल एंट्रीज हमारा लॉन्ग मतलब लंबा चलेगा। देखो जो जो चीज डेबिट में है उसको डेबिट करो, जो जो चीज क्रेडिट में है उसको क्रेडिट करो। पहले इन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी, देखो क्या चल रही थी, इन्वेस्टमेंट मिले थे हमको बाई, बाई का मतलब क्या, डेबिट। बाई का मतलब क्या होता है, डेबिट। टू का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। बाई का मतलब अगर डेबिट है तो यहाँ पे लिखोगे क्या, पहला इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। किसका अकाउंट है, रिवैल्यूएशन को। तो टू में क्या लिखा जाएगा, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना रुपया, 10,000 रुपीज़। ये लाइन खींची गई, 10,000 रुपीज़ डेबिट से, 10,000 रुपीज़ क्रेडिट। सेकंड क्या बोल रहा था, सेकंड बोल रहा था हमारा अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है, टू। टू अगर क्रेडिटर्स में है तो डेबिट में क्या होंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स लिखा जाएगा। कितना रुपया हो गया भाई, 3,000। आई होप यहाँ तक कि तुम लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। देखो बाई का मतलब होता है डेबिट, टू का मतलब होता है क्रेडिट। अब कहोगे सर रिवैल्यूएशन में ना टू लिखा है ना बाई लिखा है। अगर यहाँ पर बाई लिखा है तो इसको डेबिट किया जाएगा। ये एंट्री किसके साथ, किसके अकाउंट में बनाई जा रही है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में बनाई जा रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को इसलिए क्रेडिट किया गया। थर्ड क्या है, इंक्रीज द बिल्डिंग, बिल्डिंग को इंक्रीज किया गया। बिल्डिंग यहाँ पर क्या है, बाई में ना, तो बाई मतलब डेबिट, यहाँ पर लिखा जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना रुपया ब्रदर, कितना था, 12,000 रुपीज़। यहाँ पे लिखा जाएगा 12,000 रुपीज़ डेबिट और 12,000 रुपीज़ क्रेडिट। अभी इतना ही नहीं बेटा, थोड़ा और आगे बढ़ो, के नीचे थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाएगा। अब तुम लोग के लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। अब देखो लास्ट में क्या बताया, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा,
तो फर्नीचर अकाउंट बनाया जाएगा। फर्नीचर डेप्रिसिएशन है तुम्हारा कितना है, डेबिट साइड में, मतलब ये 2 है। तो रिवैल्यूएशन को क्या किया जाएगा, रिवैल्यूएशन को किया जाएगा डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट हाउ मच रुपीज, 1000 रुपीज। अब देखो हमने 4 एंट्री जो थी हो गई। अब क्या किया जा रहा है, प्रॉफिट ट्रांसफर किया जा रहा है। कहाँ पर, रिवैल्यू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। किसके किसके अकाउंट में, एक्स के अकाउंट में और वाई के अकाउंट में। तो ये क्या है, टू, टू का मतलब क्या हो गया, क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन होगा। तो चलो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करते हैं पहले हम लोग। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना हुआ था बच्चा, 18,000 रुपीज, और ट्रांसफर कितना कितना किया गया, इक्वल इक्वल तो 9,000 रुपीज एंड 9,000 रुपीज। अब देखोगे टोटल कितनी एंट्री हुई है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 जर्नल एंट्रीज हुई हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है ना। हाँ, तो 23 जो है वो हो गया है फिनिश। ऐसे तुम लोग करोगे, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे बनाओगे, ठीक है, फिर उसके बाद तुम लोग को बनाना होगा ये ऐसे जर्नल एंट्रीज। अब मैं इन दोनों को एक पेज में लाने की कोशिश करूंगा। ठीक, ये हो गया तुम्हारा सब एक पेज में। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन। तुम्हारा होमवर्क क्या, क्वेश्चन तुम्हें अपनी बुक से देखना है, और ये आ गया तुम्हारा आंसर। ये तुम्हारा आंसर जो है, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। आंसर तुम लोग देखोगे यहाँ से बोर्ड से। आई होप कि समझ में आया होगा क्वेश्चन तुम लोगों को। नहीं समझ में आया तो एक दो बार और देख लेना, और कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में पूछ लेना। तो हम लोग इन्हें कंप्लीट तो हो गया ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर आज की कक्षा को करेंगे समाप्त। मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।